वतन की हिफाजत के लिए जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है हमारी क्लास देती है। हाँ, यही बात ठीक है ना। आप याद रखिएगा वो औरंगजेब साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये अब वॉर कोर्सेज में पढ़ाई जाएगी जंग। मेरी बात याद रखिएगा, ये वीडियो अपने पास महफूज रखिएगा। पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत होगी, मुसल्लत होगी मैं कह रहा हूँ। और क्यों नहीं कहा एमबीएस ने कि नहीं हम नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये सारी जंग जो है डिज़ाइन की और उसके बाद हमें कामयाबी मिली। आजकल वो छोटे मियाँ साहब बड़ा गरज बरस रहे हैं, मोदी मोदी। क्या ये आप देखते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सोबत का असर? एक ऐसा शख्स जिसको रियासत से बहुत गिले थे, लेकिन जब जंग हुई तो वो रियासत के साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल। शुजाअत आपने सीखनी हो या शहादत सीखनी हो तो आपको अली के दर के अलावा कहीं से नहीं। वाह। अस्सलाम वालेकुम, सियासी लुकमा के साथ मैं हूं सैयद हसन ज़ादा और मेरे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब एसआर राना साहब। सर, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम कब जवाब देंगे। आपने कहा कमज़ोरों का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन हमारा जवाब जिसने पूरी दुनिया को कमज़ोर कर दिया, जिसने तमाम तर क़ुव्वतें जो मनफी क़ुव्वतें पाकिस्तान के बारे में बुरा सोच रही थी उन्हें चौकन्ना कर दिया है। और हमारे जवानों ने जिस बहादुरी के साथ, जिस जाँफशानी के साथ सरहद पर हमला किया, फ़ज़ा में हमला किया और हमारे मिसाइल जिस तरह टारगेट को हिट किए और पता नहीं कितनी बेसेस और फील्ड्स हमने तबाह की, इस सारे सूरत हाल के बाद वो बात कहाँ गई कि हम कमज़ोर। अच्छा देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में जब कोई जुमला कह रहे होते हैं या कोई बात कह रहे होते हैं तो उसके पीछे हमारी एक मोहब्बत होती है कि हमें ये ऐसा जवाब देना चाहिए। और उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं होता कि कहीं हम किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट हमारी कमज़ोर होती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक सब्र का मुजाहरा किया और दुनिया में यही समझ रही थी कि हम कमज़ोर हैं तो जो नहीं करें। बल्कि अजीबोगरीब थ्योरीज़ आ रही हैं, बड़ी अजीबोगरीब थ्योरीज़। अमरीकी नायब सदर का जे.डी. वेंस का कि जी हमने उन्हें बता दिया था वो कि आपने ऐसे हमला कर देना है तो पाकिस्तान खामोश रहेगा, ये वो। और फिर उसका मैंने इंडियन वज़ीर ख़ारजा का पढ़ा था कि हमने पाक फ़ौज को बता दिया था कि जी हम सिर्फ दहशतगर्दी के जो हमारे टारगेट है उन पर हमला करेंगे, आपके वो नहीं। लेकिन जब उन्होंने हमारे फ़ौजी तनसीबात की तरफ मुँह किया और ख़ास करके नूर बेस एयर बेस पे जब हमला किया तो वो बस फिर टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे हमने कहा कि बस इनफ इज़ इनफ। ठीक है ना, क्योंकि नूर एयर बेस से चंद किलोमीटर के फासले पे तो हमारा वो है एटॉमिक हमारे असासे और मामलात हैं। बिल्कुल। तो हमने कहा तो औकात तो वादा जा रहे हैं, ठीक है, तो टुटली तरह अंगर फैली जा रहे हैं, तो फिर इनू ज़रा थोड़ा जिहा एदा प्रबंध किया जाए। उन माओं को सलाम पेश करना चाहिए जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और जिनके बच्चे पढ़कर फ़ौज में जाते हैं और वो कुछ करने की ताक में थे और उन्हें मौका मिला। जैसे कामरान मसीह की बात करें सर, तो सुभान अल्लाह क्या। अच्छा, ये मिडिल क्लास ये भी नहीं है, ये लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये हमारी क्लास है। ठीक है ना, वतन की हिफाजत के लिए जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है हमारी क्लास देती है। हाँ, यही बात। ठीक है ना, वो कामरान मसीह मेरा हीरो है, वो मुझ में से निकला हुआ आदमी है, मुझ में से निकला हुआ लड़का है। वो गांव में रहता है, छोटा सा गांव है जिसमें वो रहता है। ठीक है ना, तो वो मैं नाम भूल गया, वीडियो देख रहा था अपने एक नौजवान शहीद की जो जाने से पहले गुफ्तगू कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके उसकी माँ के कदम चूमूं। वाह। ठीक है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके माँ के पैरों को बोसा दूं कि ये तुम्हारे पैरों की बरकत है जो आज इसार राना एक आज़ाद माहौल के अंदर खुल के इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा होता है। हमारे लिए तो वो जो बच्चे जिन्होंने शहादतें पाई,
हमने तो उन्हें बस शहीद कह के फारिग हो गए, पूरी ज़िंदगी उनके घर वालों ने सारा कुछ देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और 5% जिंदा बचने की सिर्फ थी कि आप जाएंगे हमला करने तो बिल्कुल 5% चांसेस है कि आप जिंदा वापस आ जाएं, और 15,000 मज़ाइल एक तरफ से चल रहे हैं और उनमें से वो तनसीबात को उनकी तबाह करके डॉग वापस फाइट जो है ना, देखें आप याद रखिएगा, वो औरंगजेब साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये अब वॉर कोर्सेज में पढ़ाई जाएगी जंग। हाँ ठीक है ना, कि किस तरह पाकिस्तानी पायलट्स ने जंग का पासा पलटा, किस तरह उन्होंने अब ये जो कहते हैं ना कि ये वो टेक्नोलॉजी की जंग थी, अच्छा और उनके पास राफेल था, सुखोई था, उनके पास मिग 21 था, हमारे पास जेफ थंडर था, J-10 था। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, ये ईमान की लड़ाई थी। वाह वाह, उन तैयारों में जो लोग बैठे थे उनमें वो ईमान नहीं था जो इन तैयारों में बैठे हुए लोगों का था, वो चाहे कामरान मसीह क्यों नहीं था। कामरान मसीह का ईमान भी उस टाइम अपने अरूज के ऊपर था। वाह इस मट्टी के साथ मोहब्बत और जज्बा शहादत ये किसी कौम में नहीं होता, जो अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी को लेके ऐसे फिर रहे हो ना। ठीक है ना, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। वाह, ठीक है, तो जिन पे करबला का साया है उनके लिए मौत ज़िंदगी कोई मैटर नहीं कर रही होती, तो उनसे लड़ना, ऐसे दीवानों से लड़ना, कौन लड़ेगा? ऐसे दीवानों से लड़ना इतना आसान काम नहीं है। नहीं है ऐसा। ठीक है ना, तो हमने साबित कर दिया ये जंग थी जज्बा ईमानी की, अदरवाइज तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे फार बेटर। राफेल S-400 और उसके सुखोई अलावा है, फिर मिग है, क्या क्या, फिर पता नहीं क्या क्या है, लेकिन पाकिस्तान ने जो उनका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक वो था ना जिसको तबाह किया, उससे उनकी कमर टूटी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रूस का निज़ाम इतना, वो तो कहते थे ये नाकाबिले तस्खीर है उनकी एयर बेसिक। हमने वो भी पहले हमने वो उनका जो मैकेनिज्म था उसे जैम किया, फिर हमने हमला करके तबाह किया। तो वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यह मैं एक बात आपको बता दूं, ये हम जो फतह के उसमें लुडियां डाल रहे हैं ना, और हम शोर मचा रहे हैं कि हम जीत गए जीत गए, मेरी बात याद रखिएगा, ये वीडियो अपने पास महफूज रखिएगा। पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत होगी, मुसल्लत होगी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप क्या समझते हैं अमेरिका, इसराइल, रूस, फ्रांस, जिनकी टेक्नोलॉजी फेल हुई वो आराम से बैठ जाएंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे। इंडिया का जो इमेज है ना, वो छोड़ दे कितने अरब डॉलर का उनको नुकसान हुआ, कितने 100 खरब डॉलर का जो उनका इमेज तबाह हो गया ना। इमेज तबाह हो गया। चौधरी नू पिंड च कोई छोटा उठ के दो चंडा मार दे ना, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, वो नहीं जो वापस आती। हमने इंडिया को वो चंडे मार दिए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है ना, कि वो अब वो एक जहरीले नाक की तरह हमला करेगा वापस। और ये बात लिख ले मेरी कि ऐसा होगा। उन्होंने चुनाव, सिंध, इधर उधर अब खामोशी से अपनी नहरों को फैलाना शुरू किया है। बंद नहीं बांधेंगे, पानी नहीं रोकेंगे, कोई बड़े डैम नहीं बनाएंगे, लेकिन वो उन पानी का रुख जो है अब अपने देहात की तरफ बराह रास्त कर देंगे, नहरें बना के। वो हम नहीं रोक सकते। ठीक है ना, तो एक जंग तो ये हो जाएगी। दूसरी जंग ये है कि भारत डेफिनेटली फिर पंगा लेगा और पूरी तैयारी से लेगा। इस केस से जहां हमने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, बिल्कुल। तो, लेकिन भारत जो मॉडल सर इस्तेमाल कर रहा है, वो मॉडल तो इसराइल वाला मॉडल है कि ख़वातीन को निशाना बनाना और बच्चों को निशाना बनाना, और फिर कहना यहाँ पे दहशतगर्द रह रहे थे। ताकत जो है ना, उसकी अपनी एक साइंस होती है। ठीक है, हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा थोड़ा सा सच बोलने की कोशिश करे ना, तो हम उस पर पता नहीं किस किस किस्म के लेवल लगा देते। ठीक है, जब हमारे फातिहीन थे,
तो हम भी मार देते थे लोगों को। जो लोग वहाँ से आते थे इंडिया तक फतह करने, तो लाहौर को 3 दफ़ा चारों तरफ से बंद करके उन्होंने आग लगाई, बंदे मार दिए। इतने प्रॉब्लम है कि जे तुसी गल करो तो वो हो जाती है। इसलिए ताकत हमने का अपनी एक साइंस नफ्सियात है, ठीक है, उनके पास ताकत है, वो कर रहे हैं। उन्होंने गाज़ा में अब दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया। और बेशर्मी और बेगैरती की भी एक नफ्सियात है। एक मिनट, जब वो गाज़ा में हमारी माएँ बहनें बगैर दुपट्टे के बाल खोले रोती फिर रही थी, अल्लाह माँ पुकारती फिर रही थी, उसी लम्हे उनकी कत्ल के ज़िम्मेदारों को हमारे अरब की ख़वातीन बाल खोल के डांस करके वेलकम कह रही थी। ये क्या हैरानी की बात ठीक है। है। और वहां जाकर वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे उम्मीद है आप कि इसराइल सऊदी को- अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। हाँ, और क्यों नहीं कहा MBS ने कि नहीं हम नहीं करेंगे? क्यों? ये अगर हमास हमला ना करता, उन्होंने कुर्बानी तो बड़ी दी, इसमें कोई शक नहीं, हमास अगर हमला ना करता तो उस 7 दिनों के अंदर सऊदी अरब समेत 7 रियासतों ने इसराइल को तस्लीम करना था। और एक वो कह रहे थे और उन्होंने बयान दिया था कि एक क्या कहते हैं जनूबी एशिया का एक मुसलमान मुल्क है जो तस्लीम करने जा रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा था, मैं पाकिस्तान नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने कहा था। और ये जो नवाज शरीफ साहब का अचानक आना, इमरान खान का जेल चले जाना, रिजीम चेंज हो जाना, ये वो बहुत सारी डॉट्स हैं जो मिलाएं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ था, अचानक इतनी जल्दी से कैसे हो गया था सारा। आपको लगता है कि सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को? करना पड़ेगा, मुझे लगता है करना पड़ेगा। और अगर सऊदी अरब तस्लीम कर लेता तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका? ओके ने जिथे गई है बेड़ियों थे गए मिला तो अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत बयान सर, हसीन तरीन बयान कि जनाब वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये सारी जंग जो है डिज़ाइन की और उसके बाद हमें कामयाबी मिली। मैं बड़ा मुतासिर हुआ इस बात से, यकीनन आप भी हुए होंगे कि इतनी बड़ी फतह के पीछे नवाज शरीफ थे। मुझे ना इत्तला मिली है कि कुछ तकरीबन 10-12 मुल्कों ने राब्ता किया है अच्छा, नवाज शरीफ साहब से कि साड़ी जंग भी डिज़ाइन कर दो। तो वो कह रहे हैं कि जी वो जिस प्रकार से मैंने डिज़ाइन करनी थी वो प्रकार ना बच्चे स्कूल ले गया, तो मैं आता है तो मैं डिज़ाइन कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। उनके पास एक और टेक्नोलॉजी भी आ गई है, चीन ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि वो टेक्नोलॉजी हमें दें। वो क्या है? वो ये कि उस टेक्नोलॉजी में कोई बंदा बगैर बोले दूसरे मुल्क की ना दरो दीवार हिला देता है। अच्छा, तो वो टेक्नोलॉजी हमें मिल गई है, मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। वो जो बाबा जी हैं सेनेटर जो हैं कालम निगार भी इरफान सदीकी साहब, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लब भी नहीं लाए और इंडिया के दरो दीवार हिल गए। तो वो टेक्नोलॉजी भी चीन ने मांग ली है। आजकल वो छोटे मियाँ साहब बड़ा गरज बरस रहे हैं, मोदी मोदी। क्या ये आप देखते हैं कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सोबत का असर? हाँ, हो रब नेड़े के कुछ नेड़े, तो वो नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? उन्होंने क्यों जाले ना कह नवाज शरीफ क्यों नहीं कहते, मरीम साहिबा क्यों नहीं कहती? खुददार आदमी है ना नवाज शरीफ। हाँ, किस चीज़ की खुददारी को, मतलब कोई खुददारी की कोई मतलब कोई आया को लैके को गर्मी दे पानी तो उन्हें कहा मैं नहीं पींदा की खुददारी है। असल चीज़ ये है कि आप वक्त बड़ा जालिम चीज़ का नाम है, ये ना आपको एक्सपोज कर देता है। आप लॉन्गर पीरियड कोई चीज़ नहीं कर सकते, आप एक जगह आके एक्सपोज हो जाते, ठीक है। एक बंदा था जिस पे 2 साल से वो जेल में था, 200 से ज़्यादा रियासत ने मुकदमात बना दिए थे, उसकी बीवी को सज़ा दे दी थी, उसकी बहनों को सड़कों पर रोला जाता था, उसके वर्करों के ऊपर मुकदमात बना दिए नाजायज़, ठीक है। उनके घरों में पुलिस ने घुस के ख़वातीन से बदतमीज़ी की, उनके सरों से चादरें तक छीन ली, ठीक है ना। तो एक ऐसा शख्स जिसको रियासत से बहुत गिले थे, लेकिन जब जंग हुई तो वो रियासत के साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल, लेकिन वो तो साथ खड़ा हुआ, उसकी पार्टी का कोई न सिर नज़र आ रहा है न पैर नज़र आ रहा है। कमल शोज़िब की वीडियो की बात करें जो लीक हुई,
और उसमें अलीमा खान साहिबा के बारे में बातें, फिर अलीमा साहब का ये कहना कि गौहर कौन। तो पीटीआई का जो अपना स्ट्रक्चर है, अगर उसमें से इमरान खान निकाल दिया जाए तो मेरे लिहाज से वो ज़ीरो नहीं रह जाती। आप क्या कहेंगे इस पर? यार यही तो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, चाहे वो चेयरमैन की बहन ही क्यों ना हो। कब्रिस्तान मुर्दे इख्तलाफ नहीं कर सकते। पगड़ी उतार के नवाज शरीफ के रख दे, लो जी मैं सदा सा हूँ मेरे भाई सदर ने, ठीक है जी, एदे बाद होंगे मेरे घर दे फला। और एक ख़ानदान का वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आला भी उन्हीं की, अब नायब वज़ीर आज़म भी उनका, वज़ीर ख़जाना भी उनका, आगे भी सारा कुछ। मुर्दे इख्तलाफ नहीं करते, जिंदा लोग हमेशा इख्तलाफ करते हैं। पावर में इख्तलाफ करना जो है वो हुस्न है, लेकिन गुर्बत में इख्तलाफ करना तो वो मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, गुर्बत किस चीज़ की है यार? मुफलिसी तो है कि लीडर अंदर है और बाहर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कभी सलमान अकरम राजा का इख्तलाफ और कभी अब ये एक नई चीज़ आ गई। फिर क्या हुआ? कैद किसे कहते हैं? कैद कहते हैं जहाँ पे आपका जिस्मानी राब्ता भी ख़त्म हो जाए, फ़िक्री राब्ता भी ख़त्म हो जाए, शऊरी राब्ता भी ख़त्म। तो इमरान खान तो तीनों राब्ते बहाल हैं, कैद कहाँ से है वो एक बयान देंदा है, टलियाँ खड़ के जाती है नहीं, वो जो चाहता है बोल देता है, आज़ाद है। जो बार बार फिरंडे ने वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, वो कैद ने, ठीक है। उसका एक ट्वीट विद इन नो टाइम, ओ ये छोड़ें आप कह रहे हैं गुर्बत है, उसके बेटों ने पहला इंटरव्यू दिया तो करोड़ों लोगों ने विद इन फ्यू आवर्स देख लिया, ठीक है ना। वो कहाँ से उन पे गुर्बत? उन लोगों पे जिनके बच्चों का आज तक पता ही नहीं चला। वो उनके किसी एक बच्चे ने आज तक, अभी तक कोई इस जंग के वाले से गुफ्तगू की? हुसैन ने, हसन ने, किसी ने नहीं करेंगे। वो तो कैद तो वो लोग हैं अपने मुफादात में। सर ये हमजा शहबाज शरीफ साहब कहाँ है? हमजा यही है, और उनका सुना था कि उन्हें एक नोटिफिकेशन हुआ, सुना नहीं था, मुझे पता है नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें उनको प्रोटोकॉल दिया गया था एक वज़ीर मुमलिका जितना, लेकिन उनको एक यहाँ पे बना के भी दिया, सेक्रेटरीट टाइप भी। अचानक फिर पता चला कि पंजाब की एक बड़ी बासर शख्सियत जो है वो वहाँ गई और उन्होंने कहा बंद करो सारा, कोई नहीं। और उसके बाद फिर हमजा साहब घर बैठ गए बस। सर बुनियान मरसूस हमने नाम रखा है ऑपरेशन का, और इस कुरान की इस आयत के हवाले से मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो ओहद में जब सरकार दो आलम का दिफा कर रहे थे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, तो वहाँ पर यह आयत नाजिल हुई, और उनके इल्काब में से एक है बुनियान मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार। इस मामले को या इस सिलसिले को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि शुजाअत आपने सीखनी हो या शहादत सीखनी हो तो आपको अली के दर के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। वाह, ठीक है ना। तो हम तो सब उनके उनके खाक की सदक़े में यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे मंसूब जो भी चीज़ हम छेड़ेंगे उसमें हमें फ़तह ही मिलेगी। क्योंकि मैंने भी एक चीज़ सीखी, क्या? कि वो फील वाले हों या राफील वाले हों, अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। याद रखिएगा, क्या ठीक है ना। खूबसूरत जुमला है। तो अल्लाह अपना वादा पूरा करता है, और अल्लाह यकीनन मोमिनीन के साथ। बेशक ऐसे ही। एक आखिरी सवाल के बाद मैं प्रोग्राम को सरेंड करने जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितनी भी जंगें हो रही, ये खलीजी ममालिक में जितना भी फितना फिसाद फैल रहा है, इस सब के पीछे ईरान है, और उसने कहा है कि ईरान को हम जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। इस पर आप क्या कहें? इस सारे उसमें सीन में अगर किसी मुस्लिम मुल्क को मैं समझता हूँ कि वो अभी तक गैरत से खड़ा है अपने पैरों पे, तो ईरान ही है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। जितनी कुर्बानियाँ ईरान ने दे दी, उसकी लीडरशिप को मारा गया, सदर को मार दिया, उसके आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में वो गैरत की निशानी है। और अमेरिका का अल्टीमेट टारगेट जो है वो दो मुल्क हैं, पाकिस्तान और ईरान। पाकिस्तान इसलिए कि वो उसे हम इस्लाम का किला कहते हैं,
बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि हमने इस जंग में दुनिया को हैरान कर दिया, सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तुर्की की बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी हमने, ठीक है मुल्कों ना? की बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं, ये छोड़ें। एक अरसे से हमारी नफ्सियात ये बन गई थी, कज़ाफ़ी मर गया, लीबिया तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, इराक़ तबाह हो गया, अब मिस्र तबाह हो गया, वहाँ मुर्सी को मार दिया, वहाँ सद्दाम को मार दिया, वहाँ पे फ़लाँ मुल्क को तबाह कर दिया, अफ़गानिस्तान तबाह हो गया। ऐसा लगता था मुसलमान पैदा ही इस मार खाने के लिए, मरने के लिए और हारने के लिए हुए। इस जंग ने पहली दफ़ा मुसलमानों को एक अरसे बाद एक खुशखबरी दी, नहीं मुसलमान भी मार सकते हैं, मुसलमान भी जीत सकते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि मुसलमानों को एक अरसे के बाद, हम तो बड़े पिछले 100 साल से कोई मुसलमान मुल्क बता दो जिसने जंग जीती हो, कोई भी पिछले 100 सालों से कोई एक जंग बता दो। हम हर जंग हारे। इसराइल ने हमें नैर स्वीज पे मारा, इसराइल ने हमें वहाँ मारा, इसराइल ने हमारा गाज़ा का तबाह कर दिया, इसराइल ने फायरिंग करके लेबनान को तबाह कर दिया, और इंडिया ने यूँ कर दिया, फला ने यूँ कर दिया, बांग्लादेश बन गया। एक अरसे बाद पाक मुसलमानों को एक फतह मिली है जी। ठीक है, और इस फतह के चक्कर में हमें जोश में रहते हुए होश को नहीं खोना। दुश्मन बड़ा कमीना है, छोटा है। दुश्मन ताकतवर हो, कमीना होना और बुज़दिल हो, बहुत खौफनाक होता है। ओ हो वाह, याद वाह, रखिएगा। वाह, वाह, वाह। ठीक है ना? कमज़र्फ, बुज़दिल और ताकतवर दुश्मन बहुत ख़तरनाक होता है। वाह 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 वाह। ठीक है ना? तो हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और हमें इस जंग को सेलिब्रेट करना चाहिए, फतह को। ठीक है, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी को और कोई काम ही नहीं गा। ठीक है ना? वो जूं शुरू इन्हें रगड़ा लान फतह था। ठीक है, और कोई काम ही नहीं रहा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे जोश के साथ हमें होश से रहना चाहिए। और ठीक है, अल्लाह ने हमें एक फ़तह दी है, हमें अगली जंग का तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ख़वातीन व हज़रात, आपने सुना इंतहाई पुरअसर तज्ज़िया, और इसमें हमारे इदारों के लिए भी इसबाक है और हमारे लोगों के लिए भी इसबाक है। सर हमेशा की तरह बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, इस बार भी बेहतरीन गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।